जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट, उबर एंड पेटीएम ने अपने इंटरव्यू में पूछा था। अगर आपको स्कोप चेन और असाइनमेंट ऑपरेटर का नॉलेज है थोड़ा बहुत भी, तो आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद गेस करने की कोशिश करो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया है और उस फंक्शन को इफ़ी इट मीन्स इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन में रैप कर दिया है और उस फंक्शन के अंदर हमने लिख रखा है var a इक्वल्स b इक्वल्स 3। तो कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हमने var a इक्वल्स b इक्वल्स 3 जो लिखा है वो a के लिए भी है var और b के लिए भी है var, इट मीन्स var a और var b ये इस तरह से है। लेकिन जावास्क्रिप्ट इंजन इसको ऐसे रीड नहीं करता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। इट मीन्स पहले b इक्वल्स 3 ये इवैल्यूएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप देखो इसको कुछ ऐसे देखो कि यहाँ पे सिर्फ b इक्वल्स 3 है, इसके पीछे कुछ नहीं है। आप इसको ऐसे देखो, अगर मैं इसे हटा दूँ तो आप इसको कुछ ऐसे रीड करो कि b इक्वल्स 3 है ओनली। इसके पीछे ना तो हमने var लगाया है, ना let लगाया है, ना कॉन्स्ट, कुछ भी नहीं है ये। तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, इसको अपने करंट स्कोप में ढूंढने की कोशिश करेगा b को, जो कि उसे वहाँ नहीं मिलता है। फिर इसी तरह वो पेरेंट स्कोप में ढूंढने की कोशिश करेगा उसे, फाइनली उसे वहाँ भी ये नहीं मिलेगा। और इसी तरह वो पेरेंट स्कोप से फिर ग्लोबल स्कोप में b को ढूंढने की कोशिश करेगा, उसे वहाँ भी जब b नहीं मिलेगा तो क्या करता है जावास्क्रिप्ट इंजन, इसको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इसको क्रिएट कर देता है ग्लोबल स्कोप में b को। तो अब याद रखना है b ग्लोबली एक्सेसिबल हो चुका है और इसे ही कहते हैं हम ग्लोबल पॉल्यूशन या फिर वेरिएबल लीकिंग। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि पहले b इक्वल्स 3 ये इवैल्यूएट हुआ। अब क्या हुआ, अब बारी आई a की। तो b की वैल्यू तो हमें पता है 3 है, तो वही वैल्यू सेट हो चुकी है a में। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन डिफरेंस ये है कि a के पीछे var लगा हुआ है। और var का नेचर क्या होता है कि वो अपने करंट फंक्शन स्कोप जो इफ़ी हमने बनाया यहाँ पे इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, वो इफ़ी के अंदर रहेगा। a लोकली वेरिएबल बन चुका है, अब सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही रहेगा। जैसे ही वो उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, a मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा, आप समझ लो ऐसा। लेकिन b यहाँ पे ग्लोबली एक्सेसिबल है, तो b अभी भी फंक्शन खत्म होने के बाद भी वो ज़िंदा रहेगा। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पे हमने कुछ कंसोल स्टेटमेंट्स लगाए हुए हैं। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे जब हम आउटपुट चेक कर रहे हैं तो आउटपुट हमें इज़ a डिफाइंड मिल रहा है फॉल्स, एंड इज़ a डिफाइंड फॉल्स मिल रहा है, एंड इज़ b डिफाइंड ट्रू मिल रहा है। तो ये कैसे, देखो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं टाइप ऑफ a नॉट इक्वल्स अनडिफाइंड। अब देखो जब फंक्शन कंप्लीट हो चुका है तो a तो मेमोरी से डिलीट हो चुका है, a मेमोरी में है ही नहीं, तो मैं a क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे हम चेक करें नॉट इक्वल्स अनडिफाइंड, लेकिन ये तो इक्वल्स अनडिफाइंड होना चाहिए, तो इसके कारण ये फॉल्स मिला। एंड b अभी भी ग्लोबली एक्सेसिबल है, फंक्शन खत्म कंप्लीट हो जाने के बाद भी b ग्लोबली एक्सेसिबल है और b का टाइप क्या है, नंबर। सो नंबर नॉट इक्वल्स अनडिफाइंड, हाँ ये तो ट्रू है, इसके कारण ट्रू आउटपुट मिला।